देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2 2026 बैच के लिए पूरा फाउंडेशन बैच लेकर आ गए हैं, बिल्कुल फ्री में। पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री क्लास आप लोग देख सकते हैं कि आपको पूरा सिलेबस कराने वाले हैं बिल्कुल फ्री क्लास में। आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ये आपका सिलेक्शन बैच रहेगा, ठीक है। इसमें आपको पूरा फाउंडेशन मिलेगा, पूरा सब सब्जेक्ट का। ये और ये देखिए वाई ग्रुप का जीके जीएस है। इस वीडियो में हम लोग वाई ग्रुप का जीके जीएस करेंगे। बाकी आपका पूरा सब्जेक्ट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो अगर आप लोग भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं और देश का सेवा करना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्त आप लोग अगर बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव यानी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, ताकि हम जान सके कि इस चैनल के माध्यम से कहाँ कहाँ के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज से अपना क्लास से स्टार्ट होता है। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले भारतीय इतिहास, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ने वाले आप लोग देख सकते हैं। ये अध्याय फर्स्ट है और इसमें पढ़ने वाले हम लोग भारतीय इतिहास इन्हें की इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कि जो अब चैप्टर नंबर ये पहला है और ये इसमें पढ़ने वाले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। ये भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास। और जो आपका इससे क्वेश्चन आएगा, आपका एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इस चैप्टर से आपका एक नंबर पर हमेशा पूछ लिया जाता है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, 1857 क्रांति, चर्चित व्यक्ति थे वह कला एवं संस्कृति आदि से पूछा जाता है। एक नंबर मतलब इन सभी से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के इन तक बने रहिएगा अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो। चलिए देखिए प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास क्या है, ठीक है। देखिए ऐतिहासिक स्रोत, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। तो देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों का विवरण निम्न है। अगर आप लोगों को पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानना है तो ये सब आपको स्रोत जानना पड़ेगा, ऐतिहासिक स्रोतों को जानना पड़ेगा। जो कि पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत है। इसमें वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आदि आते हैं, ठीक है। जो साहित्यिक स्रोत है, तो साहित्यिक स्रोत में आपको वेद आते हैं, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ये सब के सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं आपका साहित्यिक स्रोत में, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में ये सब आते हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुराण किस स्रोत में आता है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर साहित्यिक स्रोत है। सेकंड नंबर है पुरातात्विक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत में आपका अभिलेख या शिलालेखों के बारे में पढ़ना है। सिक्के, स्मारक या भवन, मूर्तियां और शैल चित्रकला। तो अभिलेख के बारे में, शिलालेख के बारे में, सिक्का के बारे में, स्मारक या भवन के बारे में, मूर्तियां और शैल चित्रकला के बारे में किस में पढ़ना है? तो पुरातात्विक स्रोत में, पुरातात्विक स्रोत में पढ़ना है, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में। अब देखिए विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, इसमें आते हैं आपका हेरोडोटस, यानी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत यानी कि जो लिखा हुआ पुस्तक है और व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो हेरोडोटस, जो हेरोडोटस है ये आपका विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के अंतर्गत आते हैं। मेगास्थनीज, प्लिनी, फाहियान, हेनसोंग, अलम सूदी, अलबरूनी आदि ये सब आते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के अंतर्गत, ठीक है। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत फेमस है। इससे आपका हर एग्जाम में, इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो, आईसीजी हो, तो हर एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। जो यह सभ्यता थी ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। कौन? मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता। इस सभ्यता की अवधि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। जो इस सभ्यता की अवधि है वो 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। यानी कि जो इसका निर्माण हुआ है
ये मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में इसका निर्माण हुआ है। यह सभ्यता उत्तर में मांडा आज जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। पूर्व में आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है तथा पश्चिम में सूत गेंडोर जो कि बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र मेरठ और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। इसको पहले जमाने के लोग बोलते थे मांडा, दैमाबाद और आलमगीरपुर, सुतकेंदौर। ठीक है, तो ये पहले ये सब यहाँ पर स्थित था। तो ये सब यहाँ तक इसका फैलाव था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के में प्रथम भारतीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो प्रथम आता है क्वेश्चन कि प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर अवशेषों की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज यानी कि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर अवशेषों की खोज। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन की है? दयाराम साह ने 1921 ईस्वी में। और इसे ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय, और उसमें जल निकासी का ही व्यवस्था था। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जल निकालने की व्यवस्था थी और यह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख आर्थिक आधार कृषि, पशुपालन और व्यापार था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कृषि करते थे। सबसे पहला काम कृषि, दूसरा काम पशुपालन और तीसरा काम व्यापार करते थे। ठीक है, तो आता है इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आश्रित थे, निर्भर थे तो कृषि पर। ठीक है, पशुपालन पर और व्यापार पर। यहाँ प्रमुख खदान गेहूं और जौ थे। यहाँ के जो प्रमुख खदान क्या क्या था? गेहूं और जौ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख खदान आता है तो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ आता है। आप लोग अच्छे से याद रखें, गेहूं और जौ। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु सभ्यता में ही प्रारंभ हुई थी। जो आपका विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती है, कपास की खेती सबसे पहले कौन सी सभ्यता में हुई थी? तो सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में ही कपास की खेती की शुरुआत की गई थी। इसीलिए ग्रीक वासियों ने इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहा है। ग्रीक वासियों ने इसीलिए कपास की खेती के लिए ही जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको कहा है। ग्रीक के वासियन ने इसे सिंडन सभ्यता भी कहा है। सिंडन सभ्यता याद रखेंगे, सिंडन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। मातृदेवी की उपासना का सिंधु संस्कृत में प्रमुख स्थान था। तो मातृदेवी की उपासना का जो सिंधु था वो संस्कृत में प्रमुख स्थान था। संस्कृत में प्रमुख स्थान था। इसके अतिरिक्त पशुपतिनाथ वृक्षों और पशुओं की पूजा भी की जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ वृक्षों और पशुओं की पूजा की जाती थी। इससे पहले मातृ देवी की पूजा की जाती थी, उस उपासना की जाती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। जो भाव चित्रात्मक लिपि है दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है भाव चित्रात्मक, इसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है क्योंकि ये दाई से बाई ओर लिखी जाती है। ये दाई से बाई ओर लिखी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्लास में हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता वर्ष नदी स्थित एवं साक्ष्य। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता वर्ष नदी और स्थिति और साक्ष्य ये सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को डेली क्लास कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। ये एयरफोर्स भी और नेवी आईसीजी भी काम आएगा और नेवी में भी। ठीक है,
तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और अच्छा लगा हो और डेली क्लास कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।